हेलो एवरीवन। एसएससी पीवाईसी यूट्यूब चैनल में आज हम रीजनिंग टॉपिक करने जा रहे हैं और इस टॉपिक में मैंने क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस 5 जुलाई 2022 शिफ्ट 1 के लिए हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये याद दिलाना चाहूँगा कि ये कुछ चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको सभी अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। उन उनके रिवर्स में उनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और उनके अपोजिट वर्ड कौन से होंगे ये याद रखना चाहिए। ये याद होना चाहिए, जैसे एक अपोजिट जेड है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 है। रिवर्स में ए की 26 हो सकती है, जेड की 1 हो सकती है। ऐसे ही सभी की याद रखनी है। इसके अलावा कुछ अ, ये 5 के मल्टीपल्स वाले आप याद रख सकते हैं इजोटी के नाम से, EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। और जो ये वाला है ये इसी का उल्टा है, रिवर्स में है। इसको अगर याद कर लें तो ठीक है। अगर ये फर्स्ट वाला अच्छे से याद हो जाए और सेकंड वाला फर्स्ट वाले को याद करने के लिए बेस हो सकता है, क्योंकि अगर अगर ई को पकड़ लें, ई के पीछे के दो आराम से हो जाएंगे। ऐसे ही जे को पकड़ लें तो जे के पीछे के दो आराम से हो जाएंगे, आगे पीछे के। तो ये अपने अपने ऊपर है कौन कैसे करना चाहता है, पर ये इम्पोर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग में स्पीड के लिए। अगर स्पीड फास्ट करनी है ये ज़रूरी है। इसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ये मैं अपने सभी वीडियोज़ में इंक्लूड करूँगा ताकि सबका रिवीजन डेली होता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का ही है। इस क्वेश्चन में ACD को कोड किया गया है 12 की तरह, EEA को कोड किया गया है 10 की तरह। ECG को कैसे कोड किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू अगर देखें, ए की प्लेस वैल्यू 1, की 3, डी की 4। तो इनमें आपस में क्या ऑपरेशन लगा करके 12 बनाया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें एडिशन कर दिया गया और 12 बन गया। इस चीज़ को क्रॉस चेक करना होगा इसके थ्रू। की प्लेस वैल्यू अगर हम लिखें तो डी की प्लेस वैल्यू 2, ई की 5 और ए की 1। इसका मल्टीपल 10 हो गया, मतलब कि रूल यही लगा है। तो ECG की प्लेस वैल्यू अगर लिखें तो ई की 5, डी की 3, डी की 7, 15 7 ज़ा 105। ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 एथलीट्स हैं, ए, बी, सी, ई, एफ और जी। ये किसी ट्रैक पे रनिंग कर रहे हैं। तो इनकी पोजीशंस के बारे में इस क्वेश्चन में गिवन है और ये बताना है कि फोर्थ पोजीशन में कौन बंदा होगा। सबसे पहली कंडीशन क्या दी हुई है, अगर कंडीशन देखते हुए चलें, ई जो है वो ए के अहेड होगा और एफ के बाद होगा। के बीच में कोई हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ई जस्ट अहेड हो और ई जस्ट बिलो एफ हो। डी इज़ अहेड ऑफ ओनली 2 एथलीट्स। तब अगर हम ये मान लें 7 एथलीट्स हैं ऐसे, 7, पी जो है वो सिर्फ 2 के अहेड होगा, मतलब इस पोजीशन के और इस पोजीशन वाले के अहेड में डी होगा। डी की पोजीशन क्लियर हो गई। जी जो है वो लास्ट में है, डी को मान लिए लास्ट में, फर्स्ट मान लिए तो लास्ट मान लिए। ठीक है, मैं वर्टिकल ले रहा हूँ, सबका अपना अपना तरीका है, कोई कैसे भी ले सकता है। सी इज़ रनिंग बिहाइंड ओनली 2 एथलीट्स। यहाँ दिया हुआ है सी इज़ रनिंग बिहाइंड ओनली 2 एथलीट्स, यानी फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ओनली 2 के पीछे तो सी यहाँ होगा। एफ इज़ नॉट द फर्स्ट, तो एफ फर्स्ट की पोजीशन को नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ सेकंड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है और एफ सिक्स्थ हो सकता है। लेकिन एफ पहली कंडीशन के हिसाब से एफ को तो दो लोगों से ऊपर होना है, यानी एफ ये वाली पोजीशन नहीं ले सकता। अगर एफ ये पोजीशन लेता है तो उसको किन दो लोगों से ऊपर होना है, ई और ए से। तो ई को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो ए कहाँ होगा, मतलब एफ की ये भी पोजीशन नहीं हो सकती। एफ की पोजीशन सेकंड होगी, ई की फोर्थ होगी और ए की सिक्स्थ होगी। क्वेश्चन में पूछा है
4th पोजीशन पे कौन होगा? तो आंसर 4 हो गया हमारा। इसमें ये भी पूछ सकता था फर्स्ट पोजीशन पे कौन होगा, तो बचा कौन? बी बचा, तो बी फर्स्ट पोजीशन हो सकता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच गिवन फिगर इज एम्बेडेड। इस फिगर में जो क्वेश्चन में फिगर गिवन है वो इनमें से किस में एम्बेडेड है, यानी निहित है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पूरा पूरा नहीं है, आधा अधूरा है। अगर ये ऐसा होता तो हमारी बात बन जाती, यहाँ बात नहीं बन, यहाँ तो नहीं ही बनेगी, यहाँ बन सकती है। तो यहाँ देखें ये बात बन गई, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो नंबर्स 44 और 19 है इनको आपस में इंटरचेंज करना है। क्वेश्चन 1 में अगर हम 44 और 19 को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इक्वेशन बनती है 203 प्लस 19 माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाई 44 डिवाइड बाई 11। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ बचता है 4, 27 इंटू 4 108, 203 प्लस 19 22, ये हमको देगा 114। इक्वेशन 1 तो हमारी करेक्ट है। इक्वेशन 2 चेक करते हैं, 9 इंटू 572 डिवाइड बाई 44 माइनस 19 प्लस 4 इज इक्वल्स टू वॉट। सबसे पहले तो बोर्ड मास लगाएंगे, बोर्ड मास लगाने पर ये सॉल्व होगा। तो 11 से अगर काटें तो 11 4 था 11 52, ये हो जाएगा 13, 13 9 से 117 और यहाँ बचेगा 23। ये हमें कभी भी 120 नहीं देगा, यानी ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग, यानी ओनली 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक रिलेशन दिया है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो रिलेशन इनके बीच है वही रिलेशन इनमें से किसी एक के बीच में होगा। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इनके बीच क्या रिलेशन है। यहाँ देखते हैं पी आर ए सी के, ई की प्लेस वैल्यू देख लें 20, आर की 18, ए की 1, सी की 3, ए की 11, आई ए वाई पी आर, आर की प्लेस वैल्यू 18, पी की 16, वाई की 25, ए की 1, आई की 9। यहाँ से ये दिख रहा है कि -2 हो रहा है इधर, ये -2 हो रहा है, ये -2 हो रहा है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ए की प्लेस वैल्यू को 27 माना गया है क्योंकि जेड की 26 होती है और ये मान लेते हैं कि आगे बढ़ गया, वाई की 25 होगी तो ये -2 होता है। 2 मान सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऐसे ही सी से -2 होके ए बन रहा है और के से माइनस होके 9 बन रहा है। सेम रिलेशन यहाँ देखेंगे तो अगर यहाँ देखें तो पी प्लेस वैल्यू 16, आर की 18, ओ की 50, क्यू की 21, डी की 4, और 16 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ यहाँ 14 प्लेस वैल्यू का आना चाहिए, यानी ये रॉन्ग है। यहाँ 7 इसकी प्लेस वैल्यू है, इसकी 5 है, कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 है और यहाँ +2 हो गया है, ये इसकी प्लेस वैल्यू 3 है तो ये इक्वेशन रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉ, एस की प्लेस वैल्यू 19 है, क्यू की 17 है, ये -2 हो रहा है, पी की 20 है, आर की 18 है, कुछ बात बन रही है यहाँ, आर की 18, पी की 16, ए की 1, 25 means is taken as 27, W 23, U 21, ऑप्शन
3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है जैसे ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से रिलेटेड है, जैसे ये थर्ड नंबर फोर्थ नंबर से रिलेटेड है, वैसे ये फिफ्थ नंबर सिक्स नंबर से रिलेटेड होगा तो फिफ्थ नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ ये दिख रही है कि ये 12 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है। एक चीज़ और यहाँ ये दिख रही है कि इनके बीच का डिफरेंस 3 है, इनके बीच का डिफरेंस 3 है। यहाँ भी जो होगा वो 3 का डिफरेंस मेंटेन करेगा, यानी यहाँ 16 होगा और उसका स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू 256 हो जाएगी। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ ये कोडिंग के साथ साथ मिसिंग वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली। जैसे इनका आपस में रिलेशन है, जैसे इनका आपस में रिलेशन है, वैसे इसके रिलेशन वाला एक यहाँ होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं, दिस वैल्यू देखते हैं। आई की 9 है, डी की 4 है, जी की 7 है, एफ की 6 है, एल की 12 है, एच की 19 है, जे की 10 है, यू की 21 है। अब यहाँ से एक चीज़ दिख रही है कि ये 9 से 7 हो रहा है, यानी 12 से 10 हो रहा है, यानी कि -2, यानी कि 23 माइनस टू 21। 21 प्लस वैल्यू किसकी है? यू की है। ये चीज़ याद रखनी। इजीली कैसे याद रखें कि इजोटी इजोटी में अगर इजीली याद, मतलब अभी अगर दिक्कत हो रही है तो टी की वैल्यू 20 और टी के बाद यू, तो यू की वैल्यू 21, यानी हमारे ये ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, ये और ये। एक चीज़ और देख लेते हैं, ये भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। पहले इसी को देख लेते हैं। यहाँ +2, पहले -2 था इसमें, यहाँ 19 + 2 21 हो रहा है, +2। तो यहाँ 18 + 2 20 होगा, यानी कि टी होगा। इन दोनों में टी की वन है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन में ध्यान दे दिया होता तो मैं इस चीज़ को चेक नहीं करता, क्योंकि दोनों में टी टी है। मैं सीधे बीच वाली वैल्यू को टारगेट करता। अब यहाँ मैं देख सकता हूँ कि वैल्यू 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, 5 स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, एंड दिस इज 8 स्क्वायर। तो एक चीज़ और देखें, ये एक बड़ा 9 स्क्वायर 81। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 सीरीज का क्वेश्चन है। इस प्लेस में पूछा गया है क्या आ सकता है, चेक करते हैं। इस वैल्यू से चेक करते हैं। जी की प्लेस वैल्यू 7, एफ की प्लेस वैल्यू 6, के की प्लेस वैल्यू 11, आई की प्लेस वैल्यू 9, ओ की प्लेस वैल्यू 15, एल की प्लेस वैल्यू 12, एस की प्लेस वैल्यू 19, ओ की प्लेस वैल्यू 21। यहाँ एक चीज़ दिख रही है कि +4 +4 +4, तो +4 23, यानी डब्ल्यू वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 1 और 2 तो एलिमिनेट हो गए। अभी अगला चेक करना है। यहाँ क्या दिख रहा है, ये तो +4 हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, +3 सॉरी, ओ की वैल्यू 15 है, सॉरी 15 +3 18 होगा। 18 किसकी प्लेस वैल्यू है, 18 आर की प्लेस वैल्यू, आर की प्लेस वैल्यू 18। ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन क्या देख सकते हैं हम, इसको कोड किया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसकी तरह इट इस फैक्ट्री को कोड किया गया है, इसी तरह। तो इसको कैसे कोड किया जा सकता है। तो यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जो वर्ड्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं।
जैसे यहाँ COBB है, मतलब जो भी वर्ड्स इस वर्ड में है, वही सारे लेटर्स इस वर्ड में है। इसका मतलब ये है कहीं उलट-फेर किया गया है, तो चेक करते हैं हो क्या रहा है एग्ज़ैक्टली। कॉब, कॉबल, स्टोन। नीचे क्या कर दिया गया है BBOC, TSELSENO। यहाँ क्लियर दिख रहा है। 4 के पेयर में तो पहले चीज़ों को लिया गया है और उनको रिवर्स करके लिख दिया। जैसे बी इधर, ओ इधर, सी इधर, देन TSEL, सिमिलरली एस सॉरी SENO। दूसरे में भी अगर मैं यही देखूँ, SATIITAS मीन्स IAS। सिमिलर दिख रहा है, तो मुझे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसमें करूँगा TACH, तो HCAT, ये 4 हो गए। YCAR, RACY, एंड रिमेनिंग SAIT। ये तो एलिमिनेट हो गया। आईडी लास्ट में इसी में है। एच से स्टार्ट होने में ये एलिमिनेट हो गया। HC, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। फिगर, इसमें क्या देखना है, इसकी प्लेस में क्या आएगा। यहाँ देख सकते हैं ये सिंगल है, फिर ये 90 डिग्री लेफ्ट रोटेट हुआ, फिर डबल हो गया, फिर ये और रोटेट हुआ, 3 हो गए, ये और रोटेट होगा, 4 हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि ये शेप बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है शेप ये वाला बन रहा है और एरो राइट साइड में जा रहा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज restrict is written as this। अब यहाँ भी एक चीज़ दिख रही है कि वर्ड्स चेंज नहीं हुए हैं। जो भी वर्ड रिस्ट्रिक्ट में है वही वर्ड CTRISTRE है। इसका मतलब कि थोड़ा मोड़ा उलटफेर किया गया है। ऐसे ही स्टार्टिंग के वर्ड्स सिमिलर इसमें है। ठीक है, तो देखते हैं रिस्ट्रिक्ट क्या हो रहा है। RESTRIT, इस CT को उठा करके कोड में यहाँ कर दिया गया। इस RE को उठा करके कोड में यहाँ कर दिया गया। इस RI को उठा करके कोड में यहाँ कर दिया गया। ST को यहाँ कर दिया गया। ये हो गया कोड। ऐसे ही एनवेलप को कोड करना है। ये हो जाएगा PELOVEN, PELOVEN, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ, 20 और 10 की पोजीशन को इंटरचेंज करना है। तो जब 20 और 10 की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, 10 की जगह 20 प्लस 30 माइनस 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले इसमें बोर्ड मास लगेगा, तो 10 2 से डिवाइड होकर के क्या देगा, 5 दे देगा। 5 5 से 25 हो जाएगा। 30 माइनस 25 प्लस 20 विल बिकम 25। नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अब ये पता करना है इस जगह पर क्या आएगा। तो इन क्वेश्चंस को मैं कैसे करता हूँ, मैं बता रहा हूँ। यहाँ ये देख सकते हैं, ये जो सेंटर वाली चीज़ है, हमेशा सबसे पहले देखो कि सेंटर वाली चीज़ जा कहाँ रही है।
ये एक्स, या फिर सेंटर में चीज़ें आ कहाँ से रही हैं? जैसे ये टी यहाँ था, अगले में यहाँ से ये यहाँ आ गया, इक्वल टू यहाँ था, अगले में सेंटर में आ गया, एस यहाँ था, अगले में सेंटर में आ गया। ऐसे ही ये वाला यहाँ सेंटर में आएगा। तो ये देख लेते हैं किसमें ये एलिमिनेट हो गया। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक चीज़ और, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे सर्कल है। अब चेक करते हैं और कोई चीज़, जैसे कि यहाँ क्या वेरिएशन हो रहा है। वाई सिमिलर है, वाई सिमिलर है, वाई सिमिलर है, स्टार सिमिलर है, स्टार सिमिलर है, स्टार सिमिलर है। ओनली इस प्लस मल्टीप्लाई और इस ट्रायंगल को चेक करना है। तो पोजीशन पे चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो इक्वल टू था यहाँ पे, तो इस कॉर्नर से आया, इस कॉर्नर पे आया। जो सी था यहाँ से वो यहाँ गया, इक्वल टू यहाँ गया, एस यहाँ गया, रेक्टेंगल यहाँ गया, तो प्लस यहाँ आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरीके से पीजी और वीएम रिलेटेड हैं उस तरीके से एबी और इनमें से कौन रिलेटेड होंगे। चेक करते हैं। पी की प्लेस वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 16, जी की 7, वी की प्लेस वैल्यू 22, एम की 13, ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2। तो 16 और 22 के बीच अगर रिलेशन में देखूँ तो +6 का है, और 7 और 13 के बीच में भी रिलेशन +6 का है। सिमिलरली अगर मैं 1 में +6 करूँ तो 7 आएगा जो कि जी होता है, और 2 में +6 अगर मैं ऐड करूँ तो 8 आता है जो कि एच होता है। एक बार कोई गलती ना होने लगे, बार-बार होती है फिर। एच आता है, 8 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ जो रिलेशन इनके बीच दिया है, इनके बीच, वही रिलेशन इनमें से किसी एक के बीच होगा। चेक करते हैं। 12, 8 और 16 में क्या हो सकता है। एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि ये भी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 8 और 4 का अगर सम करें 12 मिलता है। ठीक है, 22, 10 एंड 144। 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 10 और 12 को ऐड करें तो 22 मिलेगा। ये हो गई बात। यहाँ देखते हैं, ये 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये तो है ही नहीं, एलिमिनेट। और ये 6 का स्क्वायर, फुल 10 को ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, 8 और 10 को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। चेक करते हैं सिंपल तरीके से। 17 और 25 के बीच का गैप 8 है। 25 और 34 के बीच का गैप 9 है। 34 और 44 के बीच का गैप 10 है। 44 और 55 के बीच का गैप 11 है। तो यहाँ गैप 12 मेंटेन करेंगे और ये हो जाएगा 67। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, और मिरर की पोजीशन जो है वो बिलो है। ये है MN, ये वाली। तो इसमें मैं सबसे पहले तो टेल और हेड को देख लेता हूँ। जैसे ये टेल हो गया, ये हेड हो गया। तो अगर सभी डिजिट्स का, नंबर्स का, वर्ड्स का, लेटर्स का अगर टेल और हेड देखें, ये ठीक है, ये भी ठीक है, टी का तो ठीक है सभी में, वाई 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 भी ठीक है। 6 में ये रॉन्ग हो गया है, ये अपोजिट साइड घूम गया है।
ये देखें, ये ठीक है, एल ठीक है, ये भी, ये तो पहले ही कट चुका है। 4 ठीक है, 4 ये भी ठीक है। 5 ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये दूसरे साइड घूम गया। बचती है 2 की बात। तो 2 अगर हम देखें तो 2 की जो ये लाइन है वो 5 से अवे है और इसमें 2 की ये लाइन टूवर्ड्स 5 दिख रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस। इस क्वेश्चन में दिया है कुछ एक्स, कुछ एक्स, कुछ एक्स एम, ऑल डब्ल्यू आर एक्स, और सभी डब्ल्यू जो हैं वो क्या है, एक्स हैं। कंक्लूजन चेक करते हैं। सम एम आर नॉट डब्ल्यू, तो इसका एक और बन सकता है पॉसिबिलिटी कि कुछ, मैं अभी स्टेटमेंट पे काम कर रहा हूँ, कुछ एक्स एम है और सभी डब्ल्यू एक्स हैं। ये स्टेटमेंट एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है ना, मैं ए बी नाम दे देता हूँ, बी। स्टेटमेंट ऐसी दो तरीके से बन सकती है। तो कंक्लूजन हमारा फर्स्ट गलत होगा क्योंकि अगर हम कहें सम एम और नॉट डब्ल्यू, तो ये वाली स्टेटमेंट कहती है कि नहीं, डब्ल्यू एम हो सकता है, तो ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए कंक्लूजन वन गलत होगा। नो डब्ल्यू इज एम, अब अगर हम इस स्टेटमेंट को सही माने तो ये वाली स्टेटमेंट कहती है कि नहीं, डब्ल्यू तो एम है। अगर इसको सही मानेंगे तो ये तो कंक्लूजन सही हो जाएगा, पर मान नहीं सकते अपने मन से कुछ, तो कंक्लूजन टू भी गलत हो जाएगा। सम एम आर नॉट एक्स, तो ये तो गलत है ही क्योंकि सम एम आर एक्स, सम एक्स आर एम गिवन है, so none of the conclusion follows. Option 1 is correct. Next question. Paint is coded as 2014916. GRME coded as 513187. Foil कैसे कोड किया जाएगा? मैं सबसे पहले GRME लेता हूँ, वर्ड्स कम है, लेटर्स कम है। देखते हैं, G की प्लेस वैल्यू 7 है, A की प्लेस वैल्यू 18 है, M की प्लेस वैल्यू 13 है, प्लेस वैल्यू 5 है। यहाँ देखें ज़रा क्या दिया है। ये दिख रहा है कि ये रिवर्स में, मतलब इन्हीं को अगर रिवर्स कर दिया जाए, यानी 5 13 18 7, तो कोड हमें मिल जाएगा। तो सिमिलरली ओ आई एल को कोड करते हैं, ई का 16, ओ का 15, आई का 9, एल का 12, और इसको अगर रिवर्स में लिखते हैं तो 129516 122915, गलत, 12291516 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर कहाँ है? राइट साइड में, इधर ए बी में है, ये मिरर है। ये जो मिलेगा हमको इधर, ये टॉप पर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में टॉप पर है, सेकंड में टॉप पर है, थर्ड में टॉप पर है, फोर्थ में टॉप पर है, कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे होना चाहिए, ये यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे, से बात नहीं बन रही। तो अब इस पर आते हैं। ये कैसा है? ये डाउनवर्ड्स है और थोड़े से एंगल में टिल्ट है। ये देखें तो ये अपवर्ड है, तो ये नहीं हो सकता। ये भी अपवर्ड है, तो ये नहीं हो सकता। ये भी अपवर्ड है, ये भी,
सॉरी, यहाँ थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई। यही है मिरर इमेज का जलवा। तो इसको देखेंगे हम, तो ये इस साइड में आएगा, ये वाला, मतलब जो ये वाला है इस पोजीशन पे है, ये वाला। तो यहाँ देखते हैं तो ये हो सकता है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ये हो सकता है। फिर अगर इसको देखें तो ये किसके इसी इसी की तरफ मुड़ा हुआ है, पर जो फर्स्ट ऑप्शन में है ये अवे दिख रहा है, तो ये गलत हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हो सकता है, ये है भी, और थर्ड ये उसके तरफ नहीं है, गलत। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मेरे से भी थोड़ी सी गलती हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल स्वीट्स आर फूड। है, और ये सभी स्वीट्स क्या हैं? फूड है। ऑल स्वीट्स आर फूड एंड ऑल फूड्स आर हेल्दी। एक स्टेटमेंट 2 हो गई, तो कंक्लूजन अगर देखें, ऑल स्वीट्स आर हेल्दी, ऑल स्वीट्स आर हेल्दी, तो कंक्लूजन 1 करेक्ट है। सम हेल्दी आर स्वीट्स, सम हेल्दी आर स्वीट्स, ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 is correct. Conclusion 2 is correct. So option 4 is correct. Both conclusion 1 and 2 follow. Next question. इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, ये वाला और ये वाला, दो मिसिंग में हम देखते हैं क्या दिया है रिलेशन। 8, 9, 5 डिक्रीज हो गया, क्या बात है। 16, 27, 25, 32, 81, 125। एक चीज़ मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, ये मल्टीपल दिख रहा है। 8 2 ज़ 60, 2 ज़ 32, 2 ज़ 64 हो सकता है। ऑप्शन में देखें ज़रा, 64 है, ऑप्शन 2 पे है और ऑप्शन 4 पे है। ठीक है, अब चेक करते हैं अगली चीज। क्या ये 9 का 3 टाइम्स मल्टीपल है, 27 का 3 टाइम्स मल्टीपल है, 81 का 3 टाइम्स मल्टीपल है, 16, यहाँ 16 है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, सॉरी 5 का 5 टाइम्स मल्टीपल है। वेट, यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ मतलब पहले वाले में 2 का मल्टीपल हुआ, फिर इधर 3 का मल्टीपल हुआ, इधर 5 का मल्टीपल हो रहा है। 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125 5 से 625। ऑप्शन 2 is correct. Next question. Four males P1, P2, P3, P4 are sitting in a row facing towards north. तो मान लेते हैं कि ये यहाँ है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। 1 2 3 4, ये नॉर्थ में देख रहे हैं, तो इनका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। राइट लेफ्ट का खास ख्याल रखना है। और A1 A2 A3 A4 एक रो में है, ये फेसिंग टूवर्ड्स द फेस ऑफ दीज मेल्स, ये फीमेल्स हैं और इन मेल्स के फेस कर रही हैं। का मतलब कि ये नॉर्थ की अपोजिट देख रही होंगी या साउथ की ओर देख रहे होंगे, यानी ये इनका लेफ्ट होगा और ये इनका राइट होगा। P1 एंड P4 सीट एट द एंड्स, तो P1 या फिर P4 यहाँ हो सकते हैं, या फिर P1 और P4 यहाँ हो सकते हैं। ये हमको क्लियर नहीं है। A3 एंड P2 आर फेसिंग ईच अदर, मतलब जो A3 है और P2 है वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। ठीक है, A4 इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, मतलब कि A3 के सेकेंड लेफ्ट, A3
A3 या तो यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, तो A2 या तो यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है। ठीक है, अभी पॉसिबिलिटी। और जो A3 है उसके अपोजिट में कौन बैठा है? अपोजिट में P2 बैठा है, तो यहाँ तो या तो P1 होगा या P4 होगा। मतलब कि P2 का तो नंबर यहाँ लग नहीं सकता, इसका मतलब A3 यहाँ नहीं हो सकती, A3 यहीं होगी और P2 की पोजीशन ये होगी और A2 जो है सेकंड लेफ्ट में है, यानी A2 की पोजीशन यहाँ नहीं हो सकती, A2 की पोजीशन। ठीक है, A4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, सॉरी A4, ये A4 है, सॉरी ये A4 है। ठीक है, P4 इज फेसिंग A1, P4 A1 को फेस कर रहा है, यानी P1 यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि 4 को यहाँ होना है, क्योंकि A1 को यहाँ होना है। P4 अगर यहाँ हो जाएगा तो A4 यहाँ नहीं हो सकता, पर A4 को तो A3 के सेकंड लेफ्ट में रहना ही है, तो यानी कि P1 यहाँ होगा और P3 यहाँ होगा। बचा कौन? A2 है। A इज फेसिंग P1, A4 इज फेसिंग P1। यहाँ पूछ रहा है कि इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो A4 इज फेसिंग P1, A4 is facing P1. This statement is correct. A4 is facing P1. E4 is second to the left of that male who is facing A2. मतलब A2 को कौन मेल फेस कर रहा है? P3 फेस कर रहा है और P3 के सेकंड लेफ्ट कौन है? P4 है। तो ऑप्शन टू भी का मतलब स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, तो ऑप्शन वन करेक्ट होगा। 5 people P, Q, R, S, T are sitting in a row facing north. फिर से सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब किधर फेस कर रहे हैं? नॉर्थ में, यानी ये इनका लेफ्ट होगा और ये इनका राइट होगा। Q सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि Q और S ये पेयर में रहेंगे और साथ रहेंगे चाहे जहाँ रहें। ठीक है, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन R एंड T। R और T के बीच 3 ही लोग बैठ सकते हैं, तो 3 लोग ये होंगे, यही पॉसिबिलिटी एक है। P सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T को अगर T के इमीडिएट लेफ्ट होना है तो T तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई पोजीशन ही नहीं है। T जब यहाँ नहीं होगा तो T यहाँ होगा, और जब T यहाँ होगा फिर R यहाँ होगा और T यहाँ नहीं हो सकता। T के इमीडिएट लेफ्ट में P बैठेगा, बन गई बात यहाँ। और S के लेफ्ट में Q बैठेगा। क्वेश्चन क्या है? हु सिट्स मिडिल ऑफ द रो? तो रो के मिडिल में S बैठेगा, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर राइट साइड में है, चेक करते हैं क्या हो सकता है। ये वाला शेप देखते हैं सबसे पहले। ये इधर आएगा तो इसमें दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। मैं ठीक दिख रहा है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये डाउनवर्ड्स जा रहा है और इसकी शेप ऐसी नहीं है। मतलब 2 और 4 तो एलिमिनेट हो गए, अब 1 और 3 में देखना है। फिर क्या कि ये इस शेप को अगर देखें तो ये एक ट्रायंगल शेप बन रहा है और यहाँ ये नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड में ये एक ट्रायंगल शेप बन रहा है और यही हमें चाहिए करेक्ट आंसर। ओके, हमारे 25 क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस 5 जुलाई 22 के शिफ्ट वन के यहाँ हो गए। आगे हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस करेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।